अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा और ट्रंप यह हमला कहकर करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कह दिया है कि सीज फायर खत्म हो गया। ईरानी बहुत घटिया लोग हैं, बीमार मानसिकता वाले हैं, झूठे हैं, इनसे बातचीत करना वक्त की बर्बादी है। 48 घंटे में पूरी तस्वीर बदल गई। पिछली बार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध 108 दिनों तक चला था। जिनीवा के पीस टॉक होने के बाद सीज फायर हुआ जो सिर्फ 21 दिन चला, लेकिन अब फिर से तबाही का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और फिर से युद्ध वाली रात लौट आई है। नो डील, नो टॉक। ट्रंप बोले कर दूंगा रात। And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. ना धौस, ना धमकी, खाक कर देंगे अब की। सीज फायर ओवर, ताबड़तोड़ फायर। To me, I think it's over. इसी 17 जून को 60 दिनों के सीज फायर पर अमेरिका ईरान ने साइन किया था। पूरी दुनिया में शांति का माहौल बन गया था। ट्रंप ताली बजा रहे थे, ईरान भी रिलैक्स फील कर रहा था, पाकिस्तान को लग रहा था कि वो पीस मेकर बन गया है। लेकिन सारा दावा सब धरा का धरा रह गया। 21 दिन में ही सीज फायर ओवर हो गया और फायर शुरू हो गया। 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने ईरान में 80 से ज्यादा जगह पर मिसाइलें मारी हैं। ईरान के सिरिक, केशम और खार्ग आइलैंड्स को धुआं धुआं कर दिया है। यह कितना बड़ा अटैक है, इसी से समझ लीजिए कि ये आइलैंड ईरानियन नेवी के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क के बड़े सेंटर हैं। हैरानी की बात यह है कि जब ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा था, उधर खामेनेई का ईरान में जनाजा निकल रहा था, लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि वो ना रुकने वाला है ना झुकने वाला है। अमेरिका के हमले के जवाब में तुरंत ईरान ने भी घातक हमला शुरू कर दिया। बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर 85 हमले का दावा किया, ईरानी सेना ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के एक रीपर ड्रोन को भी खार्ग आइसलैंड के पास मार गिराया है। ईरान का हमला इतना जबरदस्त था कि कुवैत और बहरीन में दिन भर एयर रेड के सायरन बजते रहे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि सीज फायर टूट गया, अमेरिका मिसाइल लेकर बरस पड़ा और ईरान भी भड़क गया। ईरान अमेरिका 2.0 वॉर की शुरुआत 2 दिन पहले हुई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की माने तो इस लड़ाई की वजह ईरान है। ईरान ने ही समझौते को तोड़ा है। हॉर्मुज से गुजरने वाले 3 से 4 कॉमर्शियल जहाजों पर ईरान ने हमला किया। इसी के जवाब में अमेरिका ने फायर किया। अमेरिकी सेंटकॉम का आरोप है कि हॉर्मुज में ओमान की खाड़ी के पास अल रकियात नाम का एक जहाज, जिसे अमेरिका एस्कॉर्ट कर रहा था, जहाज पर मार्शल द्वीप का झंडा लगा था, जिसका स्वामित्व कतरी कंपनी के पास है। इस पर IRGC की तरफ से ड्रोन हमला हुआ। इस हमले के बाद कतर ने ईरानी राजदूत को भी तलब किया, पूछा कि क्यों सीज फायर का उल्लंघन किया। हमले का शिकार हुआ दूसरा जहाज सऊदी अरब के झंडे वाला है। वेदियान नाम के इस जहाज पर भी ईरानी ड्रोन से अटैक हुआ। सऊदी शिपिंग कंपनी बहरी का यह जहाज था। इस हमले के बाद सऊदी भड़क गया। इस हमले के बाद सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति पर हमला करार दिया है। तीसरा हमला साइप्रस प्रॉस्पर्टी नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। इसको भी ईरानी अटैक से नुकसान पहुंचा है।
इन्हीं हमलों के बाद अमेरिका भड़क गया। ब्रिटेन की समुद्री व्यापार एजेंसी UKMTO की माने तो ओमान के लीमा इलाके से लगभग 15 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर जा रहे तेल टैंकर पर ईरानी गोला आकर गिरा, जिससे जहाज में आग लग गई। लेकिन सवाल है कि ईरान ने इन जहाजों को क्यों टारगेट किया? ईरान का इल्जाम है कि ओमान के पास से अमेरिका ने इन जहाजों को परमिशन दी थी, जिस समुद्री मार्ग को ईरान ने इस्तेमाल नहीं करने को कहा था। लेकिन इन जहाजों ने चेतावनी को दरकिनार किया। IRGC ने दावा किया कि हमले से पहले समुद्री रेडियो के जरिए जहाजों को चेतावनी दी गई थी, लेकिन ये नहीं माने। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका हॉर्मुज में अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। बिना उसकी मंजूरी के कोई भी उसके आसपास के समुद्री रास्तों का फिर से उपयोग नहीं कर सकता। अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो जवाब मिलेगा। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के हमले के जवाब में 80 से अधिक ठिकानों को प्रिसीजन म्यूनिशन से टारगेट करने का दावा किया है। सेंटकॉम का दावा है कि उसने अपने हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रेडार ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। हॉर्मुज के पास IRGC की 60 से अधिक छोटी बोट्स को उड़ा दिया है। अमेरिकी हमले में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के सिरीक शहर को हुआ। सिरीक स्टेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे ईरान का शहर है। यहां से ईरान समुद्र से आने जाने वाले जहाजों और नेवी की गतिविधियों पर नजर रखता है। दूसरा बड़ा हमला केशम द्वीप में हुआ है। फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में मौजूद है। ईरान की समुद्री सुरक्षा और निगरानी का सबसे बड़ा सेंटर। सबसे ज्यादा चोट अमेरिका ने बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचाई है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। यहीं से ईरान की नेवी और IRGC कई कार्रवाई को संचालित करता है। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास में शाहिद हक्कानी पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद सामने आए वीडियो में पोर्ट परिसर से उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। अमेरिका के गुस्से की वजह सबसे बड़ी यह है कि ईरान ने हॉर्मुज में जिन शिप्स पर अटैक किया उन सबको अमेरिकन नेवी एस्कॉर्ट कर रही थी। ईरान के इसी दुस्साहस के जवाब में अमेरिका ने हॉर्मुज के आसपास ईरान के ठिकानों पर कारपेट बॉम्बिंग की। इस हमले के साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो चुका है और वो अब ईरान से बातचीत करने के मूड में भी नहीं है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. उधर ईरान ने भी कह दिया है कि वो अमेरिका या ट्रंप की धौंस सहने वाला नहीं है। इधर अमेरिका ने हमला किया, उधर ईरान ने भी धुआं धुआं कर दिया, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं। बहरीन में दिन में कई बार एयर रेड सायरन बजाए गए। बहरीन के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की और लोगों से तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमला करने की खबर आई है। आपको बता दें कि बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ईरान की कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर की गई। ईरानी सेना ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसके नतीजे भुगतने होंगे और अब क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरानी ड्रोन के निशाने पर हैं। ट्रंप कह रहे हैं बातचीत का मतलब अब बर्बादी है। उधर ईरान ने भी कह दिया है कि उसे भी कोई शौक नहीं है, हॉर्मुज पर उसी की सत्ता रहेगी। ईरानी फौज कभी नहीं झुकेगी। दोनों तरफ से सीज फायर के फ्लॉप होने के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया में ऑयल और इकोनॉमी पर संकट के बादल गहराने लगे हैं, जिसका असर भी दिखने लगा है। अमेरिका ने सीज फायर की शर्तों के तहत ईरान को तेल बेचने की जो छूट दी थी उसे वापस ले ली। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान पर दोबारा सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ, इसका असर इंटरनेशनल मार्केट में तुरंत दिखा। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए और शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स आज 1677 पॉइंट गिर गया। निफ्टी भी 516 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 63 पैसे कमजोर हुआ। आज $1 की कीमत 95 रुपए 59 पैसे तक पहुंच गई।
ईरान अमेरिका की जंग फिर से शुरू होने की वजह से क्रूड ऑयल की कीमत भी 5% से ज्यादा बढ़ गई। जंग थमने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत $70 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन जंग फिर शुरू होने के बाद आज ब्रेंट क्रूड का रेट $74 प्रति बैरल तक पहुंच गया। नई जंग की शुरुआत के बाद हॉर्मुज पर असर दिखने लगा है। 4 तेल और गैस टैंकर बीच रास्ते से ही वापस लौट गए, जिसमें अल घरिया, दुहैल और अल स्वेस नाम के 3 LNG टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन मंगलवार देर रात उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया और ये तीनों टैंकर कतर एनर्जी के कंट्रोल में हैं। कुवैत का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा भारतीय झंडे वाला टैंकर लीला व दिनार भी बुधवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ओमान के तट से वापस लौट गया। मतलब अगर ये जंग बढ़ी तो पूरी दुनिया में फिर से तेल गैस का संकट खड़ा होना तय है।